स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में इस नए वर्ष में मगरमच्छ और घड़ियालों के तौर पर नए मेहमानों का आगमन हुआ है। यहाँ उनके लिए बिल्कुल ही नए बाड़ों का निर्माण कराया गया है। जू अथॉरिटी एक्सचेंज प्लान के तहत घड़ियालों को यहाँ पार्क में लाया गया है। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में नए मेहमानों का आगमन हुआ है। टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने विधिवत उद्घाटन कर इन मेहमानों का स्वागत किया। 3 वर्ष पहले ही जू मास्टर प्लान पर कार्य शुरू हो गया था। पिछले वर्ष जनवरी माह में टाटा जूलॉजिकल पार्क का एंट्री गेट मरीन ड्राइव से शुरू हुआ और अब मास्टर प्लान के तहत मगरमच्छ और घड़ियाल का आगमन हुआ है। जानकारी देते हुए चाणक्य चौधरी ने बताया कि मास्टर प्लान के तहत अभी और कार्य किए जा रहे हैं। अन्य जू अथॉरिटी एक्सचेंज प्लान के तहत बहुत सारे पशु पक्षियों का आगमन बहुत जल्द टाटा जूलॉजिकल पार्क में होने वाला है। फिलहाल आए हुए घड़ियाल और मगरमच्छों को नए बाड़े में शिफ्ट किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सुबह के समय पार्क में आने वाले लोगों के लिए लेक के चारों तरफ ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें पूरा व्यू मिल सके और जू के अंदर भी व्यवस्थाओं को मास्टर प्लान के तहत बदला जा रहा है, जिसका दीदार शहरवासी कर सकेंगे। नए वर्ष की सबको 2024 के लिए जू मास्टर प्लान जो हम लोगों ने 3 साल पहले उस पर काम करना शुरू किया था, उसका जू अथॉरिटी से भी हमको अप्रूवल मिला है, तो उस पर लगातार काम चल रहा है। हम लोगों ने लास्ट ईयर, आपको याद होगा, पहले जनवरी में इधर का न्यू एंट्री शुरू किया, उसके बाद कुछ डियर इनक्लोजर्स को रेडी किया गया और अभी घड़ियाल और क्रोकोडाइल का इनक्लोजर्स आज हम लोग फॉर्मली इनॉग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इस पर काम चल रहा है। जैसे आपने सुना, कैप्टन अमिताभ बता रहे थे कि हम लोगों ने कंसल्टेंट से भी बात किया, लेकिन फाइनली हम लोग टाटा स्टील UISL जो फॉर्मली जोस्को कंपनी है, उनके साथ मिलके हमने इंटरनल डिज़ाइंस बनाए और इंटरनली उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। अभी हम जनवरी में हैं और जनवरी से मार्च के बीच में भी जो फर्स्ट फेज़ का प्रोजेक्ट्स है वो सब कंप्लीट होगा, जिसमें कि इसके पीछे ही आप देखेंगे हर्बीवोरस के लिए 2-3 इनक्लोजर्स रेडी हो रहे हैं, जिसमें कि वो होपफुली सब शिफ्ट हो जाएंगे। राजगीर में पकड़े गए गैंगस्टर अखिलेश सिंह के कथित तौर पर मुख्य शूटर हरीश सिंह को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। SSP ने बताया कि शहर के कारोबारियों को धमकी और रंगदारी मांगे जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद ही एक टीम गठित कर कार्रवाई की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP किशोर कौशल ने बताया कि विगत कुछ दिनों से जमशेदपुर शहर में कुख्यात अपराधकर्मी हरीश कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह द्वारा अपने सहयोगियों से मिलकर मोबाइल फ़ोन एवं सोशल मीडिया के माध्यम से शहर के व्यापारियों एवं कारोबारियों को धमकी देकर रंगदारी मांगे जाने तथा किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद एक टीम गठित कर उसे ट्रैक किया गया, जिसमें पुलिस को सफलता मिली और उसे बिहार के राजगीर से गिरफ्तार किया गया। हरीश कुमार सिंह के खिलाफ सीताराम डेरा थाना में हत्या, रंगदारी, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा सीमावर्ती जिलों के विभिन्न थानों में कुल 30 कांड दर्ज है। SSP ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए हरीश ने पुलिस को काफ़ी चकमा देने का प्रयास किया। कुख्यात अपराधकर्मी हरीश सिंह की गिरफ्तारी एक विशेष टीम के द्वारा की गई है। पहले से सीताराम डेरा के 2 कांड 46/20 जो आर्म्स एक्ट से संबंधित है और दूसरा 34/21, ये 2 मामलों में, एक में वो फिरारी चल रहा था और दूसरे में वो वांछित था, वांटेड था। तो उसमें काफ़ी दिनों से इस प्रकार की आसूचना भी हम लोगों को पिछले कुछ दिनों से मिल रही थी कि इसके द्वारा फ़ोन, व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से एवं सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए लोगों से रंगदारी मांगने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में एक विशेष टीम का गठन सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें कि अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे, टेक्निकल सेल के भी लड़के शामिल थे और उनके द्वारा लगातार इस पर मानवीय आसूचना और तकनीकी आसूचना के ऊपर कार्रवाई की गई और उसके आधार पर जो डेटा एनालिसिस किया गया, उसके आधार पर हम लोगों ने एक सूचना हम लोगों को मिली कि यह फिलहाल राजगीर में एक होटल में रुका हुआ है। झारखंड सरकार द्वारा 100 यूनिट प्रति उपभोक्ता को बिल माफी योजना का लाभ सरायकेला जिले के लगभग 18,000 उपभोक्ताओं को मिला है। मंत्री चंपाई सोरेन के प्रयासों से 600 घरों तक निःशुल्क पानी का कनेक्शन भी दिया जा रहा है।
झारखंड सरकार के 100 यूनिट प्रति उपभोक्ताओं को बिजली माफ़ी योजना का लाभ सरायकेला खरसुआ जिले के आदित्यपुर नगर निगम के 18,000 उपभोक्ताओं को मिली है। वहीं मंत्री चंपा सोरेन के निर्देश पर 600 ज़रूरतमंद लोगों के घरों तक निःशुल्क पानी का कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की जनता ने मंत्री चंपा सोरेन का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया, साथ सरकार के प्रति आभार भी जताया। इस दौरान लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाई। इस मौके पर सरायकेला विधायक प्रतिनिधि सनद कुमार आचार्य ने बताया कि झारखंड सरकार के इस फैसले का लाभ समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंच रहा है। आभार हेमंत सोरेन जी, इसलिए क्योंकि आपने हमें 100 यूनिट बिजली, वहाँ पे एक अंकित भी है 18,629 उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की बिजली मुफ्त दी जा रही है। और ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, जनता उसको कहीं से कलेक्ट करके उसका तख्तियों पर लिखा हुआ है कि 18,600। तो हमने कुछ दस्तावेज भी हमारे पास आए थे, ये सरकारी आंकड़ा है कि 18 उनका नाम, मोबाइल नंबर और उनका यूनिट सारा चार्ज लिखा हुआ है। ये लगभग 18,000 लोगों 18,629 लोगों की लिस्ट है जो झारखंड सरकार के बिजली विभाग की है, बिजली निगम की है। इस निगम में ये लिखा गया कि 18,629 लोगों को मुफ्त 100 यूनिट की बिजली मिल रही है। सरायकेला खरसुआ जिले के चौका में पिछले कुछ दिनों से पालतू खस्सी व बकरियों की चोरी हो रही थी। इधर सोमवार को एक कार से खस्सी चुराते लोगों को जब ग्रामीणों ने खदेड़ा तो वे चांडिल थाना में कार छोड़कर फरार हो गए। कार में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लगा हुआ है। सरायकेला जिले के चौका थाना क्षेत्र के चावली पासा गांव में खस्सी चोरी कर भाग रहे स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी को ग्रामीणों ने खदेड़ा, जिससे भयभीत खस्सी चोरों ने खस्सी सहित गाड़ी को चांडिल थाने में खड़े कर मौके से फरार हो गए। इधर सूचना मिलते ही लोग ग्रामीण चांडिल थाना पहुंचे और तस्करों की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि गाड़ी में सत्ताधारी दल झामुमो का झंडा लगा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में खस्सी बकरी चोरी की घटना में बढ़ोतरी हुई थी, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त था। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सभी चोर थाने में गाड़ी खड़ी कर मौके से भाग निकले और पुलिस देखती रही। क्षेत्र में खस्सी चोरी की घटना लगातार घट रही थी। उसी क्रम में आज भी एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, ठीक है, उससे मतलब 3 खस्सी दुराजपुर क्षेत्र में चोरी किया गया और भाग रहा था। हम लोगों ने पीछा करते हुए उसे चांडिल थाना परिसर में हम लोगों ने गेट के बाहर पकड़ा है और आज आप देख सकते हैं गाड़ी में 3 खस्सी लोड है और उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा झंडा लगा हुआ है। मानगो में एक ट्रक खड़ी कर दुकान में माल उतारा जा रहा था, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने ठोकर मार दी। इसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है, पर कार पर सवार लोग बाल बाल बच गए। मानगो रोड नंबर 18 में नो एंट्री के दौरान दुकानदार द्वारा एक बड़े ट्रक को सड़क के खड़ा कर माल उतारा जा रहा था। इसी दौरान एक कार सामने से आ रही थी और ट्रक से टकरा गई। इसमें पूरा परिवार बाल बाल बच गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम और पुलिस से मिली भगत के साथ बड़ी दुकानदारों की लापरवाही देखने को मिलती है और जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। बीच सड़क पर इसी तरह आए दिन बड़े बड़े ट्रक लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं। रोड रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहिए नो पार्किंग में, क्योंकि अभी पार्किंग नहीं है। रात में घुसे अपना रात में माल खाली करे, इन लोग का हमेशा का यही ड्रामा है। क्या हुआ गाड़ी रोड में खड़ा किया तो हादसा होगा ही। जिला प्रशासन का पूरा ये जो है ना पर्दाफाश हो रहा है कि पैसा लेकर नो एंट्री में गाड़ी घुसाया जाता है। इससे साफ जाहिर है और पब्लिकों को जो है ना असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बड़ा घटना हो गया, बड़ा घटना होने से बच गया, समझिए बड़ा घटना हो ही जाता। कोई हाथ नहीं हुआ, किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, माल का खाली नुकसान हुआ है। न्यू बाराद्वारी में जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से इस आयोजन में मुखियाओं को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। इस सम्मेलन में केंद्र और राज्य स्तर से चलाई जा रही शिक्षा विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई तथा मुखियाओं को योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनके सफल संचालन हेतु कई बातें बताई गई। आगामी शैक्षणिक वर्ष में नई शिक्षा नीति को लेकर भी मुखियाओं को जागरूक किया जा रहा है।
महिला साक्षरता दर को बढ़ाने का भी अनुरोध है। उप विकास आयुक्त ने मुखियाओं से अनुरोध किया है कि ये पूर्वी सिंहभूम जिला के बेहतर शैक्षणिक जिला बनाने में सहयोग करें। सभी मुखिया जिलों को जोहार, हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ इतने विलंब से आने के लिए, और चूंकि कुछ आवश्यक कार्य आ गए हैं तो मुझे तुरंत ही यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। मैं बहुत सारे मुखिया जिलों से बहुत बार इस चीज पर बातचीत कर भी चुका हूँ। अभी हम लोग कल फील्ड विजिट जब कर रहे थे परसों, तो कई सारे मुखिया जी हम लोगों को मिले थे, घाटशिला प्रखंड में भी और जमशेदपुर प्रखंड में, और हम लोगों ने उसमें 2-3 जो महत्वपूर्ण बिंदुएं देखी थी, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या पंचायत भवन को लेकर। तो उसमें एक चीज जो सामने निकल के आती है कि जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बच्चों के साथ और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आई थिंक हम लोगों को ग्राम लेवल पे भी वैसे टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। बागबेड़ा स्थित राम मनोहर नेत्रालय में 705वां नेत्र ज्योति महायज्ञ का आयोजन 6 से 9 जनवरी तक किया जाएगा। मंगलवार को मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन आएंगे। राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान में निःशुल्क मोतियाबिंद रोगियों के आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। हर सप्ताह शनिवार और रविवार को कैंप लगाकर निःशुल्क सेवा प्रदान राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान द्वारा किया जाता है और साल में एक बार नेत्र ज्योति महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें केवल जमशेदपुर ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से नेत्र रोगी उपस्थित होकर निःशुल्क अपने नेत्रों की जाँच करवाते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष 705वां नेत्र ज्योति महायज्ञ का आयोजन 6 जनवरी से किया गया है। अंतिम दिन यानी 9 जनवरी मंगलवार को कार्यक्रम का समापन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन उपस्थित होंगे। महोदय का कल आने का कार्यक्रम यहाँ का फिक्स हुआ है, जिसके बारे में हम लोग को शेड्यूल के माध्यम से जानकारी मिली है। तो उसी के मद्देनज़र आज DC सर के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, जो एक बहुत ही बढ़िया सफल कार्यक्रम रेड क्रॉस करा रही है, जिसके समापन समारोह में आने वाले हमारे राज्यपाल, उसी को लेकर एक ज्वाइंट मीटिंग की गई रेड क्रॉस के साथ और बाकी जो लोग। शांति मुक्ति पारला मास्टर्स एथलेटिक्स की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम रहा है। कल रांची जाने के क्रम में एक सड़क हादसे में उनका देहांत हो गया। आज एथलेटिक्स संघ के लोगों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। रेगुलर एथलीट के साथ में झारखंड की एक बहुत बड़ी महिला एथलीट रही है। क्या नाम था इनका? शांति मुक्ति बारला। और उन्होंने झारखंड के लिए ही नहीं देश के लिए भी बहुत सारे मेडल जीते हैं। अनेक देशों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में वो दुबई में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन को रिप्रेजेंट किया था इंडिया को अभी, और वो बराबर जितना भी मास्टर नेशनल्स होता था तो 2 से 3 मेडल उनका पक्का ही रहता था हमेशा। और उसके अलावा वो इधर में हमारा पूरा मैनेजमेंट का कार्य है, जो भी हमारे इवेंट मैनेजमेंट होता था, महिला टीम की वो बराबर मैनेजर रहती थी। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइप्स। लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है, ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते हैं।
कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी। पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।